देश में लगातार ये कहा जाता था कि 2 प्रकार के कानून और 2 प्रकार का संविधान और 2 प्रकार के नियम है, लेकिन ये अब सच साबित होता दिखाई दे रहा। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आती है घूसखोर पंडित, उसकी सुनवाई की बात आती है तो जज साहब फटकार लगा देते हैं डायरेक्टर को कि इसका नाम और टाइटल बदलेंगे तब रिलीज़ होगी, नहीं तो रिलीज़ नहीं होगी। उसी के बाद दूसरी मूवी आ जाती है यादव जी की लव स्टोरी। जब यादव जी की लव स्टोरी आती है उसमें लव जिहाद दिखाया जाता है, लगातार समाज के लोग प्रदर्शन करते, सिर्फ यादव ही समाज के नहीं, पिछड़े दलित समाज के लोग, जहाँ तक ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदर्शन करते हैं और विरोध करते हैं कि नहीं, किसी एक जात का नाम खराब कर कर, उसका गौरव खराब कर कर, इस तरीके से लव जिहाद दिखाकर ये मूवी नहीं बनाई जा सकती। ये लोग लगातार कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने से इनकार कर देता है। घूसखोर पंडित पर रोक लगा दी जाती है कि नहीं, अगर टाइटल नहीं चेंज होगा तब ये रिलीज़ नहीं होगी। लेकिन यादव जी की लव स्टोरी पर कोई सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं कि ये फिल्में काल्पनिक है। उसी के बाद सोशल मीडिया के यूजर ट्रोल करने लगते हैं, लिखने लगते हैं कि जब रिलीज होगी तो यादव जी की लाठी तैयार रहेगी। ऐसे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक पर, ऐसे लिखे जा रहे हैं वहीं पर। और लिखा जाता है कि जब घूसखोर पंडित की बात आती है तो पूरा प्रशासन एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब यादव जी की लव स्टोरी की बात आती है तब वही प्रशासन सोते बसते में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर देता है। इस तरीके से कब तक चलेगा? क्योंकि वही समाज, वही नियम, वही कानून, वही संविधान जब है तो सबके लिए सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जाति विशेष देखकर कार्रवाई होने लगी है, चाहे वो मूवी हो या हकीकत हो। मूवी में तो आप देख ही सकते हैं, इसी से पहले जब एक जात को टारगेट करके द केरला स्टोरी बनाई गई थी तभी एक जात का हुआ था। उसके बाद घूसखोर पंडित आई, लेकिन घूसखोर पंडित में सीधे तौर पर जो जज होते हैं ना, वो फटकार लगा देते डायरेक्टर को, नहीं भैया नाम बदलो तभी आएगी मूवी, नहीं तो रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब यादव जी की लव स्टोरी की बात आती है, सीधे तौर पर सरकार का सय है या फिर जाति का सय, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उसी जाति के हैं। ये सवाल खड़ा होता है और पिछड़े दलित समाज को ये सोच लेना चाहिए, खासकर यादव समाज का, जिसका नाम गौरव खराब किया जा रहा। हम धर्म का ठेका लेते हैं, धर्म की गुट्टी पीकर काम करते हैं और धर्म को मानने लगते हैं, लेकिन वही लोग वही संविधान पढ़कर आपके खिलाफ किस तरीके से आपकी आवाज़ दबाने का काम करते, ये भी एक बार दिखाने को मिला है। ध्यान देने चाहिए कि एक बार ये बहुत ध्यान से ध्यान देना चाहिए कि देखने को मिला किस तरीके से जब घूसखोर पंडित की बात आती है तब फिर उस पर रोक लग जाती है, लेकिन यादव जी की लव स्टोरी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जाए। सीधे तौर पर ये देखना चाहिए और पिछड़े दलित समाज को और 85% आबादी को ये समझना चाहिए किस तरीके से आपके समाज के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके मर्यादा के साथ, आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधे तौर पर उस यादव कौम पर ऐसी मूवी बनाई जाती लव जिहाद, जिसमें दिखाया जाता है प्रगति तिवारी बनाती हैं, मेन रोल करती हैं, और उनके भाई मृदुल तिवारी वो तो सीधे तौर पर धमकी दे देते हैं, मेरी बहन है, कोई छू लेगा तो फिर सारा बहन निकाल देंगे। तो मृदुल तिवारी थोड़ा होश में रह के ऐसे बयान दे, नहीं तो यादव समाज है वो शांति से बैठने वाला नहीं है। उसका शौर्य और उसकी लाठी की ताकत सब जानते हैं, और यादव समाज किसी के आगे आज तक झुका नहीं है। तो अगर मूवी की बात आई तो फिर क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2 दिन बचे, 27 तारीख को रिलीज़ होनी है। अब 27 को रिलीज़ होगी तो फिर ये किस तरीके से चलेगी, क्या हिट होगी या फिर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि विरोध तो बहुत ज़्यादा हो रहा है फिलहाल। ये तो जब 27 को आएगी तब पता चल जाएगा। हमारा काम आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।